हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है वाइफलाइक। तो इसकी शुरुआत में वाइफलाइक नाम की कंपनी को दिखाया जाता है और ये कंपनी रोबोट वाइफ्स बनाती थी, यानी कि एंड्रॉयड वाइफ। और इनको जो भी खरीदता ये एंड्रॉयड वाइफ उसकी पसंद के मुताबिक उसके सारे काम करती, जैसे कि उसके लिए खाना बनाना, उसके साथ बात करना और उसकी सारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना। और इन एंड्रॉयड वाइफ में एक खासियत ये थी कि इनको जिस तरह से प्रोग्राम कराया जाता था कस्टमर के अकॉर्डिंग, उसी तरह से ये बिहेव करती थी। रियल इंसान और एंड्रॉयड वाइफ्स में कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलता था, बिल्कुल रियल इंसानों की तरह दिखती थी, यानी कि रियल लड़कियों की तरह। और कोई कस्टमर चाहता था कि वो एंड्रॉयड रोबोट उसकी मरी हुई पत्नी की तरह बिहेव करे तो वो उसी तरह से प्रोग्राम भी हो सकती थी, जिसके बाद वो ठीक उसकी वाइफ की तरह बिहेव करती थी। और इसी वजह से हज़ारों लोग इन एंड्रॉयड वाइफ्स का यूज़ कर रहे थे। और इन एंड्रॉयड वाइफ्स का बिहेव इतना रियल था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कहना था कि इनको भी इंसानों जैसा अधिकार मिलना चाहिए। और वहीं कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इन एंड्रॉयड्स को किडनैप करके उनको आज़ाद कर देती थी। और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में से एक का नाम था स्कैर। इसलिए वाइफलाइक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एजेंट्स को हायर कर रखा था जिनका काम उनको वापस लाना होता था, जिनको वो ऑर्गेनाइजेशन उठा के ले जाती थी, उन एंड्रॉयड वाइफ्स को ढूंढकर वापस लाना होता था। और विलियम भी एक तरह का ऐसा एजेंट था जिसने बहुत सारी एंड्रॉयड वाइफ्स को वापस लाने में कामयाबी हासिल करी थी। और इसके काम से खुश होके वाइफलाइक का सीईओ मैरियन उसको बोलता है कि उसको उसकी मरी हुई पत्नी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक एंड्रॉयड वाइफ तैयार की है जो उसको बिल्कुल उसकी पत्नी मेरेडिथ जैसा प्यार देगी। और फिर वहीं विलियम इसको अपने घर लेकर आता है और फिर अपनी पत्नी के कपड़े पहना के उसको एक्टिवेट कर देता है। यहाँ मेरेडिथ का बिहेवियर काफी अजीब होता है, क्योंकि वो खुद को मैं कह के नहीं बल्कि मेरेडिथ कह के बात करती थी। यहाँ विलियम मेरेडिथ को सब कुछ सिखाता है, यानी कि चलना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है और सांस कैसे लेनी है। और इसी के बाद विलियम को यही लगता है कि धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगी और उसकी वाइफ की तरह बिहेव करेगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक एंड्रॉयड रोबोट है। और फिर रात के समय दिखाया जाता है जहाँ पर विलियम मेरेडिथ को अपने रूम में लेकर आता है और ये लोग इंटीमेट होने को रेडी हो जाते हैं। मगर यहाँ पर विलियम काफ़ी नर्वस था, यहाँ तक कि उसने मेरेडिथ की सारी इंटीमेसी सेटिंग ऑन कर दी थी। वो मेरेडिथ के साथ इंटीमेट होने में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन मेरेडिथ यहाँ पर इस सिचुएशन को संभाल लेती है और अपने पति विलियम को समझाती भी है, जिससे वो पूरी रात मज़े से काट सकें। उसके बाद ही विलियम चाहता था कि वो लोग पूरी रात एक साथ सोएं, मगर इसके बीच में ही मेरेडिथ को अपने आप को चार्ज करने के लिए जाना पड़ता है। और जब वो अपने चार्जिंग वाले रूम पे जाती है तो वहाँ पर उसको रियल मेरेडिथ का हेयर ब्रश और एक डायरी मिलती है। और कुछ देर बाद वो जब विंडो के बाहर देखती है तो उसको पेड़ के पीछे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो यहाँ समझ नहीं पाती कि ये क्या चीज़ है और वो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती। और अगले ही सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर मेरेडिथ विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है और टीवी पर एक न्यूज़ चल रही होती है जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी पर मेरेडिथ विलियम से पूछती है कि वो क्या काम करता है। यहाँ विलियम बताता है कि वो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। और इसी के बाद विलियम ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं मेरेडिथ विलियम के जाने के बाद घर में पुराने कपड़ों को और मेकअप को ट्राई करती है। वहीं दूसरी तरफ विलियम अपनी कंपनी में पहुंचने के बाद अपने कलीग जैक से बात कर रहा होता है हाल ही में हुई एंड्रॉयड वाइफ्स की किडनैपिंग के बारे में। यहाँ ये लोग डिस्कस कर रहे थे स्कैर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर, जिसको ये लोग रिंग मास्टर के नाम से जानते थे, उसकी कोई अपडेट्स आई है या नहीं। और काफ़ी छानबीन के बाद ये लोग कुछ सुराग इकट्ठे करने में कामयाब रहते हैं और उसकी लोकेशन भी ढूंढने में कामयाब रहते हैं जहां पर एंड्रॉयड्स को किडनैप करके रखा जा रहा था। यहाँ पर विलियम को टास्क मिलता है कि वो उस जगह पर जाकर उन एंड्रॉयड्स रोबोट को वापस लेकर आए। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो एक एंड्रॉयड रोबोट को वहाँ से भागते हुए दिखता है, जिसके गले में एक कॉलर लगा हुआ है जिसके जरिए करंट लगता है। इसको शॉक कॉलर बोला जाता है। जब ये रोबोट भाग रही होती है तो उसको उसी की कॉलर में उसके लगे हुए शॉक कॉलर से करंट देके उसको रोक लेता है और फिर उसका कॉलर हटा देता है। और फिर उससे पूछता है कि इस घर में और कितने लोग हैं। और फिर वो उस घर में घुसता है, जिसके बाद उसको एक शख्स दिखाया जाता है जो कि फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसको आसानी से मार गिराने के बाद आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसको एक लैब दिखती है जिसमें एक और एंड्रॉयड रोबोट शॉक कॉलर के साथ बैठी हुई है, जिसको रीप्रोग्राम करके वहाँ से आज़ाद करने की कोशिश में है। और इतने में एक शख्स वहाँ आता है बंदूक के साथ गन पॉइंट करके एक एंड्रॉयड रोबोट पर। इसके बाद ही विलियम उसको एक चेतावनी देता है कि उस रोबोट को छोड़ दे, मगर जब वो नहीं मानता तो विलियम उसको गोली मार देता है। दूसरी तरफ मेरेडिथ घर पर अपने आप को चार्ज करने के लिए मशीन पर लेटती है। उसके बाद उसका ड्रीम
ड्रीम मोड एक्टिवेट होता है, जिसके जरिए वो सपनों में जा सकती थी। अब यहाँ ड्रीम में उसकी मुलाकात आइडू से होती है, जो उसको ड्रीम मोड में गाइड करेगा। ये एंड्रॉइड रोबोट में एक तरह की सेटिंग्स होती हैं जिसमें आइडू नाम का प्रोग्राम उनको गाइड करता है। और आइडू यहाँ पर मेरेडिथ को एक बर्थडे पार्टी दिखाता है और बर्थडे पार्टी में विलियम यहाँ पर मेरेडिथ का वेलकम करता है। और तभी यहाँ पर एक दूसरी एंड्रॉइड वाइफ लीडी के नाम से होती है जो कि इनके पास आती है और वो मेरेडिथ को डांस के लिए ऑफर करती है। और थोड़ी देर बाद ही लीडी मेरेडिथ को एक मास्क वाले शख्स से मिलने के लिए भेजती है। यहाँ मेरेडिथ उस मास्क मैन से पूछती है कि तुम कौन हो, पर यहाँ वो मास्क मैन उसको एक रेड बर्ड वाला कार्ड देके कहता है कि उसको इसके जरिए सब कुछ याद करने में आसानी होगी। और फिर वो कुछ भी ना कहता हुआ वहां से चले जाता है। इसके बाद ही विलियम जिन एंड्रॉइड रोबोट्स को उसने बचाया था उनको अपनी कंपनी में लेकर आता है, जहां पर उनको रीप्रोग्राम करना था। और जैसे ही विलियम यहाँ आता है उन एंड्रॉइड रोबोट को छोड़ने के लिए एक रेस्ट रूम में, इस रेस्ट रूम में ऑलरेडी 2 रोबोट्स ऐसी होती हैं जो कि विलियम को मिडिल फिंगर दिखाती हैं, जिनका नाम होता है ओली और लीडी, जिसके जरिए विलियम को यहाँ पता लगता है कि ओली और लीडी अपना काम ढंग से नहीं कर रही हैं और वो अपने हस्बैंड्स के खिलाफ जाके काम कर रही हैं। जिसके बाद ही उनको बार-बार रीसेट करने के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है, मगर उनमें कोई भी सुधार नहीं आ रहा। अगली सुबह मेरेडिथ वापस से ड्रीम में जाके आइडू से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है और वो आइडू से बोलती है कि वो उसकी सारी हॉबीज के बारे में लिस्ट बना के दे। आइडू यहाँ पर मेरेडिथ की उसकी सारी हॉबीज की लिस्ट बताता है, लेकिन इन हॉबीज में उसको कहीं पे भी सिलाई बुनाई का काम नहीं दिखता और जिसकी वजह से वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसका सुबह से ही सिलाई करने का मन कर रहा था। और फिर आइडू इसके बाद ही उसकी मेमोरी में सिलाई करने का प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है और इसके बाद ही मेरेडिथ अपने ड्रीम से जागने के बाद बुनाई करना शुरू कर देती है। यहाँ वो एक तकिए का कवर बनाती है जिसपे वो सेम वही बर्ड का निशान बना देती है जैसे कि उसको कार्ड में दिखा था। और थोड़ी देर बाद ही वो बाहर साइकिल चलाने के जाती है, जिसके बाद ही रास्ते में लूसी नाम की लेडी को देखकर वो उसको बचाने चक्कर में साइकिल को झाड़ियों में घुसेड़ देती है और गिर जाती है। यहाँ पर लूसी उससे कुछ बात करने आई थी और लूसी उससे बोलती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है और उसको सब कुछ जल्द से जल्द याद करना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद ही लूसी वहां से चली जाती है। घर पर वापस आकर मेरेडिथ ये सब चीजें विलियम को बताती है और विलियम यहाँ उसको साफ करता हुआ बोलता है कि उसको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और वो इसका रीज़न ये भी देता है कि कुछ औरतें एंड्रॉयड रोबोट से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि वो उनका पति उनसे छीन रही हैं। कुछ समय बाद मेरेडिथ उस लेक को देखने जाती है जो कि असली मेरेडिथ को देखना पसंद था और यहाँ पर काफ़ी अच्छा महसूस करते हुए मेरेडिथ अपने आप को पहली बार मैं बोलती है और इसका मतलब यहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि वो अब खुद को समझने लगी थी। और फिर इसके बाद ही मेरेडिथ अपने हाथों से बनाया हुआ वो तकिया विलियम को दिखाती है जिसपे उसने बर्ड का साइन बनाया था। विलियम इसको देख के बोलता है कि तुमने ये बहुत ही अच्छा बनाया है, लेकिन यहाँ विलियम के हावभाव से लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहा है और झूठ बोल रहा है। अब विलियम उसको यहाँ याद दिलाता है कि एक दिन दोपहर में वो पार्क में एक बेंच पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। तभी मेरेडिथ भी अपनी मेमोरी में उस बेंच वाली मेमोरी को देखती है, पर उसकी ओर एक आदमी बढ़ रहा होता है जिसका चेहरा उसको नहीं दिखाई पड़ रहा होता। और थोड़ी देर बाद ही जब वो चार्जिंग रूम में होती है तो वो रियल मेरेडिथ की डायरी पढ़ना शुरू करती है। उस डायरी में मेरेडिथ ने अपने प्यार से रिलेटेड सारी बातें लिखी थी और खुशियों से भरा पड़ा था और इस डायरी को पढ़कर वो काफी इमोशनल फील करती है। और यहाँ पर लेटकर मेरेडिथ विलियम के रियल वाइफ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड एक्टिवेट कर देती है, लेकिन वो ऑन नहीं हो पाता और इसके बाद ही वो अपना ड्रीम मोड ऑन करती है। और जब वो आइडू से मिलती है तो यहाँ पर कुछ फाइल्स लॉक होती हैं जिसको देखकर आइडू समझ नहीं पाता कि उसकी कुछ फाइल्स लॉक कैसे हैं। और यहाँ पर आइडू उसकी कुछ फाइल्स उसको दिखाने लगता है जिसमें से एक मेमोरी को वो सेलेक्ट करती है और फिर आइडू उसको उस मेमोरी में लेके जाता है। यहाँ पर मेरेडिथ को वही मेमोरी मिलती है जिसके बारे में विलियम उसको बता रहा था और यहाँ पर वो एक बेंच पर बैठी होती है, लेकिन यहाँ पर जिस शख्स को दिखाया जाता है वो विलियम नहीं बल्कि वो मास्क मैन होता है। और यहीं पर मास्क मैन उसको बोलता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। और यहाँ पर अचानक मेरेडिथ अपने ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है और यहाँ पर उसको विलियम दिखता है उसके पास, जहाँ पर विलियम उसको बताता है कि उसने शायद कोई बुरा सपना देखा है। मेरेडिथ के बिस्तर पे जाने के बाद विलियम चुपके से बाहर आता है और उसको दिया गया तकिया जो कि उस बर्ड के निशान के साथ था उसको डस्टबिन में डाल देता है और इसके बाद ही वो अपने बेड पे आके सो जाता है। इसके बाद ही मेरेडिथ रियल मेरेडिथ की डायरी को पढ़ने लगती है और उसकी पुरानी वीडियोस भी देखती है जो कि उसकी खुद की मेमोरी में होती है। इस वीडियो में मेरेडिथ एक टेंट के अंदर होती है अपने लवर के साथ। अब अगले ही दिन विलियम को एक और टास्क मिलता है जिसमें उसको अगेन एक किडनैप रॉबर्ट को
वापस लेके आना था। विलियम तुरंत उस लोकेशन पर जाता है, लेकिन यहाँ पर जो किडनैप एंड्रॉयड रोबोट होती है वो एक सेक्रेटरी का काम कर रही होती है, और उस एंड्रॉयड रोबोट ने इंसानों जैसे लाइफ जीने के लिए अपना नाम और चेहरा थोड़ा सा बदल लिया था। यहाँ पर विलियम उसको पहचान जाता है और विलियम उससे पूछता है इसके बारे में, जिस पर वो एंड्रॉयड रोबोट बोलती है कि उसको किसी ने भी चुराया नहीं था या किडनैप नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से ये काम कर रही है। लेकिन उसकी किसी भी बात पर विलियम विश्वास नहीं करता और उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि किसी ने उसको रीप्रोग्राम कर यहाँ पर बिठा दिया है। लेकिन यहाँ पर वो एंड्रॉयड रोबोट बोलती है कि वो उसके साथ जाने के बजाय मरना पसंद करेगी, और इतना कहते हुए वो वहां से खिड़की से कूद जाती है। और ये देखकर विलियम काफी हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेरेडिथ को घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी चुपके से उसके घर में बैठी होती है। यहाँ पर लूसी नोटिस करती है कि मेरेडिथ अब अपने आप को मैं करके बुला रही है, जिसको सुनकर वो काफी हैरान और खुश होती है। और लूसी यहाँ पर मेरेडिथ को बोलती है कि मास्कमैन तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है, और साथ साथ में लूसी इसको बताती है कि विलियम ने तुमसे स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सच नहीं बताया है। और यहाँ पर लूसी जानती है कि मेरेडिथ सारे मैसेजेस रिकॉर्ड कर रही है, और इसी वजह से वो एक मैसेज छोड़ती है जहाँ वो ये बोलती है कि कैनी तुमसे दोबारा मिलना चाहता है, यानी कि ये मैसेज विलियम के लिए होता है। और इतना कहने के बाद ही लूसी वहाँ से चली जाती है। उधर विलियम अपनी कंपनी में उस टूटे रोबोट को लेकर आता है। विलियम इस चीज़ को लेकर परेशान था कि आखिर इस एंड्रॉयड रोबोट ने खिड़की से कूदने की जरूरत क्यों की, और फिर वो उस कंपनी के सीईओ से मिलने जाता है, क्योंकि उसको एंड्रॉयड के इस बिहेवियर को जानने के लिए उससे बात करनी होती है। और वो पूछता भी है कि आखिर उस एंड्रॉयड ने सुसाइड क्यों किया, जिस पर मैरियन उससे ये कहता है कि उसका ज़रूर से रीप्रोग्राम करा गया होगा और उसी वजह से उसने ये चीज़ें करी होंगी। और साथ साथ में वो ये भी बोलता है कि इस चीज़ को लेकर विलियम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड रियल मेरेडिथ की डायरी में से उसकी लव स्टोरी के बारे में पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा था कि वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी, और उसी दिन वो दोबारा से तकिए पर दोबारा से वो रेड बर्ड का निशान बनाती है। और जब विलियम वापस आता है अपने घर पर, तो वो ये चीज़ देखकर काफ़ी चिढ़ सी महसूस करता है। और फिर मेरेडिथ लूसी के बारे में सब कुछ विलियम को बताती है, और साथ साथ में लूसी की सारी रिकॉर्डिंग या मैसेज उसको दिखाती है। लूसी के मैसेज को सुनकर विलियम काफ़ी घबरा जाता है, और फिर वो अपने कलीग और फ्रेंड जैक से मिलता है। विलियम जैक से बोलता है कि उसने मेरेडिथ को कैनी से बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने किसी तरह उसको हैक कर लिया है। जब भी मेरेडिथ अपने ड्रीम मोड में जाती है तो उसको वहाँ पर वो हैक कर लेते हैं या फिर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। विलियम जैक से कहता है कि हमको मेरेडिथ की ड्रीम्स में जाना पड़ेगा ताकि हम कैनी की लोकेशन जान पाए, और इसी के लिए मुझे तुम्हारी कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। विलियम जैक को यह भी बताता है कि मेरेडिथ अपने ड्रीम्स को रियल लाइफ में महसूस करती है, और अगर उसको सपनों में चोट लग जाए तो उसको रियल लाइफ में उसकी बॉडी में पेन होने लगता है। अब वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं और मेरेडिथ को उसके ड्रीम मोड में भेज देते हैं, और वो स्क्रीन पर देखते हैं जहाँ पर ईडो उसको एक हैलोवीन का थीम चुनता है। उसके बाद ही मेरेडिथ एक स्केलेटन का ड्रेस पहनकर एक भूतिया घर में अपने को पाती है, और यहाँ पर चारों तरफ ही डरावना सा माहौल था, और इसी जगह पर वो मास्कमैन भी आ जाता है। अब यहाँ विलियम और जैक भी मेरेडिथ के पूरे सपने को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। इस पर वो पाते हैं कि इस बारी उस मास्कमैन ने अपना मुखौटा हटा दिया, और ये दोनों यहाँ देखते हैं कि वो मास्कमैन असल में कैनी ही है। कैनी मेरेडिथ को एक एड्रेस देता है और उसको वहां पर मिलने के लिए बुलाता है। अब मेरेडिथ अपने सपने से उठने के बाद विलियम से कैनी के बारे में पूछती है। इसके बाद ही विलियम उसको कुछ नहीं बताता और वहां से निकल जाता है। अब वो कुछ लोगों को इकट्ठा कर उसी लोकेशन पे पहुंचता है जहां पर मेरेडिथ को भी कैनी ने बुलाया था, लेकिन विलियम को उस लोकेशन पर मास्क पहने एक पुतले के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी विलियम घबराता हुआ वापस से अपने घर की तरफ दौड़ता है, और यहाँ पहुंच के उसको मेरेडिथ ओके दिखती है अपने घर में बैठी हुई। लेकिन यहाँ पर मेरेडिथ विलियम को बताती है कि दरवाजे पे कोई आया था और खटखटाया था, जिसके बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ यहाँ पर एक डायरी पड़ी थी जिस पर लिखा है कि ये विलियम के लिए है। मेरेडिथ विलियम से इन घटनाओं के बारे में दोबारा से पूछती है। विलियम यहाँ बताता है कि कैनी और स्केयर ऑर्गेनाइजेशन उसकी वाइफ को टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करा करते थे, और इसी वजह से हमने तुम्हारे मेमोरी से उन यादों को बिल्कुल डिलीट कर दिया है ताकि तुम बेगुनाहों की मौतों का जिम्मेदार तुम खुद को ना मानो। और फिर विलियम जैक को कांटेक्ट करके बताता है कि कैनी ने मेरेडिथ की हर एक्टिविटी पर नजर रखी हुई है और हैक कर रखा है, और इसी वजह से उसको पहले से पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं। इसी वजह से वो उसको पकड़ भी नहीं पाए। और फिर विलियम जैक को बताता है कि मेरेडिथ को रीप्रोग्राम करने के लिए कंपनी में भेजना होगा, और इसी के लिए उसको मेरेडिथ के ड्रीम्स में जाकर कैनी से एक बारी बात करनी होगी। और ड्रीम में जाने से पहले विलियम
मेडिथ को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि जैसे ही तुम्हारी बैटरी 10% पे पहुंचेगी तुम अपने सपने से जाग जाना, और तुम्हारे जागते ही मैं भी जाग पाऊंगा। अब ड्रीम में मेडिथ अपने आप को एक जंगल में पाती है जहाँ पर उसके सामने कैनी भी खड़ा हुआ है, और तभी यहाँ पर विलियम भी आ जाता है और फिर विलियम उसको वहाँ से भागने के लिए बोलता है। और भागते समय उसको एक गेट दिखता है जिसके जरिए वो ऑली और लिडी एक पार्टी में मौजूद होती है, वहाँ पहुँच जाती है। वहीं विलियम कैनी से फाइट कर रहा होता है और ये दोनों आपस में फाइट करते करते उसी दरवाजे के जरिए उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कैनी मेडिथ से बोलता है कि तुमको अपनी याददाश्त को वापस लाना होगा, और साथ ही साथ में वो विलियम को बोलता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले मगर एक दिन मेडिथ की सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। और यहीं पर विलियम जब कैनी को जान से मारने वाला होता है तो मेडिथ की बैटरी 10% पर पहुंच जाती है, जिसके बाद ही मेडिथ अपने सपने से जाग जाती है, जिससे विलियम को भी उस सपने से उठना पड़ता है। और विलियम यहाँ पर गुस्से में होता है कि वो कैनी को मारने वाला था, मगर यहाँ पर जैक भी विलियम पर गुस्सा करता है क्योंकि विलियम ने जैक से कहा था कि वो सिर्फ कैनी से बात करेगा, मगर उसने वहां पर उसको मारना चाहा। और यहीं पर जैक विलियम से झगड़ता हुआ वहां से चले आता है, ये बोलता हुआ कि वो अब आगे से उसकी मदद नहीं करेगा। और यहीं पे विलियम मेडिथ से बोलता है कि हमको तुम्हारी मेमोरी को रीसेट करना होगा जिससे तुम दोबारा से एक नई सिरे से जिंदगी शुरू कर पाओगे। लेकिन मेडिथ यहाँ पर अपनी मेमोरी को हटाने से मना करती है, मगर विलियम यहाँ पर नहीं मानता और फिर विलियम मेडिथ को कंपनी में भेज देता है उसको रीसेट करने के लिए। यहाँ पर कंपनी में आने के बाद मेडिथ का वेलकम करती हैं सारी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद रोबोट्स, जैसे कि वो पहले से ही उसको जानती हैं। यहाँ पर ऑली और लिडी उससे मिलती हैं और उसको बताती हैं कि अपनी मेमोरी को डिलीट करने से बचाना उनको आता है, और इसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन वाले उसकी मेमोरी को रीसेट नहीं कर पाए और इसलिए वो मेडिथ को भी पहचान पाई। वो मेडिथ को ये भी बताती हैं कि वो किस तरह से सारे एंड्रॉयड एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं ताकि वो वाईफ्लाई कंपनी को बंद कराने में रिंग मास्टर की हेल्प कर पाए। वो बताती है कि रिंग मास्टर कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वो एंड्रॉयड रोबोट्स को उनकी लाइफ जीने में उनकी मदद करता है, आज़ाद होने में उनकी मदद करता है, ऐसी वाईफ्लाई टाइप की ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ पर मेडिथ को पता लगता है कि ऑली और लिडी बाकी एंड्रॉयड को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए यहाँ पर बार बार आती हैं, अपने आप को बार बार पकड़वा कर। यहाँ पर वो मेडिथ को बताती है कि इंसान उनकी मेमोरी को तो डिलीट कर सकते हैं लेकिन उनके ड्रीम्स को नहीं। यहाँ पर फिर वो सभी लेट जाती हैं और एक दूसरे से अपना सारा डेटा शेयर करने लगती हैं। और फिर मेडिथ अपने ड्रीम मोड में जाती है और वहाँ पर वो आइडो से कहती है कि उसकी सारी मेमोरीज को रैंडम फाइल्स में सेव कर दे। इसके बाद ही उसको दिखाया जाता है कि उसको उसकी मेमोरी को रीसेट करने के लिए ले जाया गया है। वहीं दूसरी ओर लूसी एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर जैक के घर पर जाती है उसकी एंड्रॉयड वाइफ के पास, और इसको ये इम्पोर्टेंट फाइल दे देती है और जैक को देने के लिए बोलती है। और जैसे ही जैक अपने घर पर आता है तो उसकी एंड्रॉयड वाइफ उसको ये सब दे देती है। वहीं मेडिथ जब वापस से रीसेट होने के बाद विलियम के सामने जागती है। यहाँ मेडिथ इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे उसको कुछ भी नहीं पता कि स्टार्टिंग में कैसे क्या करना था, मगर यहाँ पर उसको सब कुछ पता था और याद था। ये सब वो विलियम को दिखाने के लिए करती है। फिर यहीं जैक विलियम के घर पे आता है और विलियम जैक को देखकर मेडिथ को वहां से जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर जैक काफी गुस्से में होता है और विलियम को बोलता है कि मेडिथ तुम्हारी वाइफ कभी थी ही नहीं, और साथ साथ में ये बताता है कि मेडिथ का असली बॉयफ्रेंड था कैनी, और जिसको तुमने मारा था। और इसी वजह से वो लोग कैनी को नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि असल में कैनी मेडिथ के सिर्फ यादों में ही था। ये सब बताने के बाद जैक विलियम को कैनी के मर्डर के लिए अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी विलियम अपनी बंदूक निकालकर उसको शूट कर देता है, यानी कि जैक को। और यहाँ पर ये सब मेडिथ भी देख रही थी और साथ साथ में मेडिथ विलियम को सब बताती है कि वो ये सब पहले से ही जानती थी। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है कि जब मेडिथ पहली बार विलियम से मिली थी एक प्रमोशन जॉब के जरिए, और विलियम से वो जब पहली बार उसके घर पर मिली थी उसके बाद से ही विलियम उसके पीछे पड़ा था और विलियम उसको किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था। और इसी के बाद से विलियम ने इनकी जासूसी करना शुरू कर देता है, यानी कि कैनी और मेडिथ की। और एक दिन मौका देखकर विलियम मेडिथ और कैनी को अरेस्ट कर लेता है और साथ साथ में ये खबर फैला देता है विलियम कि मेडिथ एक इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड रोबोट है जो कि कैनी के अंडर जबरदस्ती है, यानी कि कैनी ने किसी एंड्रॉयड रोबोट को किडनैप करके रखा हुआ है। और फिर मेडिथ के गले में एक शॉक कॉलर लगा देता है जिससे कि सब लोगों को विश्वास हो जाए कि ये एंड्रॉयड रोबोट ही है। और साथ साथ में वो कैनी को एक जगह पे ले आके गोली मार देता है और फिर वो मेडिथ को अपने साथ ले आता है
यहाँ मेरेडिथ एंड्रॉइड रोबोट विलियम को बताती है कि जितनी भी मेमोरीज उसके दिमाग में थी, चाहे वो पार्क वाली हो या टेंट वाली हो, उन सब में ही तुम नहीं बल्कि कैनी था। विलियम उसको हमेशा से एक अच्छी पत्नी के रूप में पाना चाहता था, पर मेरेडिथ उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी और साथ ही साथ में उसका विरोध भी करा करती थी। इसी बात से चिढ़कर और नाराज होकर एक दिन विलियम मेरेडिथ को उसी तकिए से मार देता है जिस पर वो बर्ड बना होता है, और साथ ही साथ में उसको मारने के बाद उसकी उंगली में एक रिंग पहना देता है ताकि कि लोग समझें कि वो उसकी वाइफ थी। और फिर मेरेडिथ की मौत के बाद उसको जब मेरेडिथ एक एंड्रॉइड रूप में मिली, उसमें सिर्फ वही मेमोरीज डाली जो कि विलियम को पसंद थी। और ये सारी बातें देखकर कि मेरेडिथ को सब कुछ याद आ गया है, विलियम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और साथ साथ में हैरान भी होता है कि उसको ये सब कैसे याद आया और पता चला। विलियम मेरेडिथ को बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि तुमको एक अच्छी लाइफ मिल सके, जिस लाइफ में तुम कभी भी बूढ़ी नहीं होगी और ना ही कभी बीमार पड़ोगी, और साथ में मेरा अनकंडीशनल प्यार भी तुमको मिलेगा। लेकिन एंड्रॉइड रोबोट मेरेडिथ पर इस चीज का कोई भी असर नहीं होता, यानी कि विलियम की बातों का, और वो सिर्फ कैनी और मेरेडिथ का बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को फुल करके, अपनी सारी ताकत को फुल चार्ज करके विलियम पर हमला करना शुरू कर देती है। और तब विलियम को बताती है कि असल में वही रिंग मास्टर है, इस कैर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाली, और सारी किडनैप्ड रोबोट्स को वही आज़ाद कराती थी। और फिर वो विलियम के ऊपर बैठकर उसकी सारी हड्डियां तोड़ देती है। और फिर उसी सिचुएशन को दोबारा से रिपीट करते हुए, जैसे कि विलियम ने मेरेडिथ को मारा था, उसको भी उसी तरह के एक तकिए से मारती है। फिर अपनी अंगूठी को वहां पर रखकर वहां से चली जाती है। लूसी ही कैनी का मास्क पहनकर उसके सपनों में आया करती थी ताकि वो उसको सब कुछ याद दिला सके। इसके बाद ही मेरेडिथ स्कैर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेती है और वहीं पर वो अपने जैसे सारे आज़ाद एंड्रॉइड से प्रॉमिस करती है कि उनको कभी भी अपनी यादों को खोना नहीं पड़ेगा और उनको कभी भी रिसेट नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ वाइफलाइक कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर मरियम अपने एक एम्प्लॉय जैक की मौत पर दुख प्रकट करता है और वादा करता है कि उसकी मौत के दोषियों को पकड़ लेगा। और इसी चीज़ के लिए वो एक और एंड्रॉइड रोबोट बनाता है जो कि इस बारी विलियम की शेप में होता है। और यहाँ पर वो रोबोट बोलता है कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वहीं उसको दूसरी तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए एंड्रॉइड मेरेडिथ भी बोलती है कि हम तैयार हैं। और यही इस मूवी की एंडिंग है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी और आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की स्टोरीज को देखने के लिए इस चैनल को देखते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।